हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास हैं। वेरी गुड बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक, तो चलो बच्चों ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू प्लेन मिरर्स। ठीक है भैया, PQ एंड RS आर टू प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर क्या होते हैं अभी सब समझाते हैं ना, पहले पढ़ लेते हैं, सब समझाता हूँ। प्लेन मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है भैया, तो ये PQ और RS पैरेलल हो गए। एंड इंसिडेंट रे AB इज अ इंसिडेंट रे। तो समझ में नहीं आया होगा इंसिडेंट रे, अभी वो भी समझाते हैं। AB इज अ इंसिडेंट रे, AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C. अच्छा भैया, RS at C पे स्ट्राइक करता है। ओके, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक along CD, prove that AB parallel CD. ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले ये ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हमें देखो एक चीज तो उन्होंने क्लियर कह दी है कि AB पैरेलल CD, ये हमें प्रूव करना है, AB CD के पैरेलल हो जाए। ठीक, अब देखो इसमें कुछ एक दो कॉन्सेप्ट नए हैं, वो समझते हैं, जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, तो वैसे इतना हुआ नहीं है, बहुत आसान है, 2 मिनट में समझ जाओगे। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है। मिरर तो समझते हैं ना, जैसे हमारे घरों में शीशा होता है, मिरर जिसमें हम खुद को देखते हैं, मिरर। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे प्लेन मिरर है। यहां से मान लीजिए कि बच्चों ये ऐसे कोई एक रे आती है, रे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी लाइट रे होती है ना, लाइट रे, तो ये से जो रे आई और इस मिरर पे इस पॉइंट पे आके टकरा गई, स्ट्राइक करी, और फिर टकराने के बाद ऐसे मुड़ गई, है ना, टकराने के बाद ऐसे मुड़ गई। तो बच्चों ये जो रे होती है, जो निकल के आती है, जो रे होती है किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सन हो सकता है या कुछ भी ट्यूबलाइट हो सकता है। तो वहां से ये जो रे आई और इस पॉइंट पे पड़ी, तो इस रे को बच्चों इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। याद रखना, जो भी सोर्स ऑफ लाइट से रे निकल के आती है और इस प्लेन मिरर पे पड़ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो इसी तरह से ये भी क्या है? इंसिडेंट रे, क्योंकि ये मिरर है, ये प्लेन मिरर, देखो यही चीज है ना, ऐसे बना दिया इन्होंने उल्टा करके। तो ये जो लाइन है, ये जो रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और यहां से टकराने के बाद ये मुड़ गई ऐसे, ठीक है, एरो बना दिया मैंने, तो टकराने के बाद मुड़ गई, तो इसको बच्चों बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हालांकि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो क्लास 10th के वीडियोस में हम समझेंगे बहुत और डिटेल में, फिलहाल आप इतना समझो, ठीक है। तो ये जो रे आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये प्लेन से टकराई और ऐसे मुड़ गई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ए भी इंसिडेंट रे है और सी डी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। अच्छा, इसमें एक खास बात ये होती है बच्चों, इन दोनों के बीच में हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है ना, प्लेन, मान लो यार ये प्लेन है CD, तो CD के परपेंडिकुलर मान लो ये PQ है, तो PQ परपेंडिकुलर CD, ये परपेंडिकुलर होता है यहां से, ठीक है, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक। और चाहो तो आप यहां से ऐसे भी मिला सकते हो, तो ये 90 डिग्री बनाती है। बेटा इस लाइन को PQ को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो याद रखना, नॉर्मल जो लाइन होती है, नॉर्मल जो लाइन होती है हमेशा मिरर के या प्लेन मिरर के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में ये जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल आई, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंगल आई। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे देखो इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, देखो ये नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे, तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि R। तो हमेशा याद रखिएगा, एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? समझ में आया? अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ये चीज है, तो मैं इसके बीच में ध्यान से देखो, जैसे मिरर है ना, यही मिरर, ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। तो इसके बीच में ऐसे हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, है ना, नॉर्मल, ये दिख रहा है ना, ऐसे मैंने नॉर्मल खींच दिया। तो इसमें थोड़ा सा सही से कर देता हूं,
नॉर्मल खींच दिया मैंने। नॉर्मल भी क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि प्लेन के होती है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल बना ये एंगल आई, और ये जो एंगल बना ये एंगल आर। चलो मान लेते हैं इसको एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है, सेम टू सेम कहानी, सेम टू सेम कहानी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बना दे रहा हूँ डॉट डॉट करके, तो ध्यान रहेगा आपको। ठीक है भाई, चलो दिख रहा है ना सही से, ये डॉटेड लाइन है, आप बना लेना। ठीक, वही चीज देखो यहां से भी हम करते हैं, है ना, नॉर्मल खींचते हैं किसके ऊपर, आर एस के ऊपर। तो ये ऐसे नॉर्मल लाइन हो गई, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हो गई, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला एंगल चलो मान लेते हैं 3 है, और एंगल 3 और ये वाला एंगल 4। ठीक, तो इतना समझ में आया। तो यहां पर ये इसका कुछ नाम दे दें, चलो इसका नाम दे देते हैं m, इसका नाम देते हैं n। तो ध्यान से देखो, BM परपेंडिकुलर ऑन PQ, इसी तरह देखो PQ परपेंडिकुलर ऑन CD, समझ में आ रहा है ना। तो ये BM परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है। इसी तरह से CN परपेंडिकुलर ऑन RS। ठीक है, तो हमें ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करना है कि AB पैरेलल होना चाहिए CD के। AB दिख रहा है, ये AB CD के पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होनी चाहिए, AB CD। तो इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ध्यान से देखो बच्चों, कि देखो इधर देखो, ये ऐसे ऐसे बनना है ना ये, और ये इस तरह से इस पे यूं मीट कर रहा है ना, ऐसे बनना है कुछ। ये दिख रहा है ना ABCD, यहां से देखो ये मैंने बनाया। तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाए, मतलब ऑल्टरनेट एंगल बन जाए। तो ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं कब, जब दो पैरेलल लाइन होती है। तो कहने का मतलब है हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि एंगल ABC, मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें एंगल ABC इक्वल हो जाए इस वाले एंगल के, यानी BCD के। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ABCD के पैरेलल है। ठीक है, तो AB का देखो बच्चों, ABC का मतलब है एंगल 1 + 2, यानी एंगल 1 + एंगल 2 बराबर हो जाए एंगल 3 + एंगल 4 के। तो समझ लो बेसिकली ये प्रूफ कर ले किसी तरह से कि 1 2 का सम बराबर हो जाए 3 और 4 के सम के। ठीक है, तो देखो अब कैसे प्रूफ होता है, समझ में आया ना। चलो, तो अब देखो बच्चों, है ना, इसको हटाता हूं मैं, ये सब बेसिक कहानी है इसकी, कैसे प्रूव होगा अभी तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो AB पैरेलल CD के कब प्रूव होगा, जब ये प्रूव होगा कि एंगल 1 + एंगल 2, इसको देखो साइड में ऐसे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि एंगल प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाए एंगल 3 + एंगल 4 के। ठीक है, ये याद रखना, बस हमको ये चाहिए, अगर ये आ जाएगा तो ये अपने आप बन जाएगा। चलो, तो पहले एक चीज देखो बच्चों, जो जो इसमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया गया है, ठीक है। अभी हमने देखो क्या माना कि ये जो BM है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, लेट BM, इसको BM क्या है बच्चों, BM नॉर्मल है किसका, PQ का। लेट BM इज अ नॉर्मल, है ना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, नॉर्मल टू दी PQ। ठीक है, PQ के, और यहां पे देखो ये दूसरा क्या है, CN एंड CN इज अ नॉर्मल टू दी, किसके ऊपर नॉर्मल है ये, RS के ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना। अच्छा, तो बच्चों नॉर्मल का मतलब क्या बताया मैंने, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो यानी कि BM, इसका मतलब हुआ कि BM परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, और CN परपेंडिकुलर है RS के ऊपर। बट हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि PQ RS के पैरेलल है। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, ध्यान से पढ़िए, PQ RS के पैरेलल है, बट PQ पैरेलल टू RS, ये पूरा PQ RS के पैरेलल है। तो ध्यान से देखो बच्चों, PQ RS के पैरेलल है, तो देखो BM परपेंडिकुलर है PQ पर, और CN परपेंडिकुलर है RS पर। लेकिन PQ और RS देखो, PQ RS तो पैरेलल है, तो यानी BM RS पे भी परपेंडिकुलर होगा और CN PQ पे परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझे यार, ये दोनों लाइनें PQ RS पैरेलल हैं आपस में। ठीक, तो इसका परपेंडिकुलर इसका बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर इसका बन जाएगा, दोनों सेम है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा BM परपेंडिकुलर ऑन PQ, तो यहाँ पे देखो ऐसे, हैंस मैं ये भी तो लिख सकता हूँ BM
बी एम, इस पे भी तो परपेंडिकुलर माना जाएगा, क्योंकि देखो इस लाइन को आगे बढ़ा दो तो ये 90 डिग्री बन गया ना, समझ में आया कि नहीं। तो बी एम परपेंडिकुलर आर एस, और इसी तरह बस पलट दो, सी एन परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, ऐसे दो पैरेलल लाइन होती हैं तो इनकी जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा इक्वल होती है कि नहीं होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो जब दो लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है बी एम और सी एन आपस में, ये ऐसे दिख रहा है ना, ये बी एम सी एन, यहाँ बी है, ये एम है, ये सी है, ये एन है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है ना, समझ में आया। ये भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी एम पैरेलल है सी एन के। ठीक, इतना याद रखना। चलो भैया, अब यहीं से सारी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब देखो बी एम सी एन पैरेलल है, मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से समझिएगा। ये बी एम है और ये सी एन है, ऐसे दिख रहा है, और इसको उधर लिख देते हैं। यहाँ पे ये ऐसे लाइन मिला दी गई, ये वाली लाइन जो ऐसे जा रही है ना, बी से सी। अब ध्यान से देखो, बी के पास यहाँ पे ये एंगल बनना है 2 इधर वाला, और सी के पास यहाँ एंगल बनना है कितना, ये वाला 3। तो बच्चों अगर ये दो लाइनें बी एम और सी एन पैरेलल है और बी सी इज व्हाट, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। समझ में आया ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर बी एम सी एन के पैरेलल हो गई एंड BC is a transversal and BC is a transversal, है ना, BC is a transversal। तो जब ऐसा हो जाएगा तो यानी एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद रहेगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना क्लियर है। चलो मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, क्लियर। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या समझाया था जब मैं बता रहा था इसका प्लेन के बारे में, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब क्लास 10th में पढ़ोगे, अभी ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब 1 और 2 जो है नॉर्मल, देखो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ए बी बी सी, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, तो ये 1 और 2 क्या हुए, आपस में बराबर हुए। तो यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंड इधर वाला देखो इसी तरह इसमें भी होगा ना। यहाँ पे देखो ये वाली अब बन जाएगी इसके लिए क्या, आर एस जो मिरर है उसके लिए ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट। देखो ये ऐसा भी, इसको भूल जाओ, यहाँ से भूल जाओ, इधर देखो बीसी यहाँ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे गई मुड़ गई, जैसे ये आई ये मुड़ गई, यहाँ पे गई मुड़ गई, सी पे टकराई मुड़ गई। तो अभी ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको क्यों इक्वल लिखेंगे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। समझ में आया। चलो मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये हटा देता हूं ना, समझ में आ गया होगा, लिखते भी रहा करो बच्चों। अब देखो ध्यान से, सारी कहानी यहीं पे ही छुपी हुई है ना, 2 मिनट में समझ में आएगा सब। अब देखो बच्चों, एंगल 2 3 के बराबर है और 2 1 के भी बराबर है। एंगल 1 2 के बराबर है, 1 2 आपस में बराबर है, और 2 3 के भी बराबर है। ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से लिख लेता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखो, 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, और 3 4 के बराबर, यानी 1 2 3 4 सब आपस में क्या है, इक्वल है ना भाई। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो सब इक्वल हुए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सब आपस में बराबर हुए। बोलो बराबर हुए ना। तो अब अगर मैं इतना हिस्सा जोड़ू इधर वाला, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक, देखो यही चीज बन गई। अब 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इतना पार्ट 1 और 2 किसको मिला के बनना है, एंगल ए बी सी को। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं,
एंगल ABC। और 3 और 4 किसको मिला के बनना है? BCD को। लिख सकते हैं एंगल BCD। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ध्यान से देखो, एंगल ABC BCD के इक्वल प्रूव हो गया है ना। इसको हटा देता हूं, ये प्रूव हो गया। तो हम इसमें ये चीज लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, BC जो हो गई ट्रांसवर्सल हो गई, और ABCD यहां से देखो ऐसे, ये जो ऐसे बनना है ना, इस तरह से, ये ABCD, तो ये ABC दिख रहा है, ABC इसके इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑल्टरनेट एंगल भी तो बोल सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं बट ABC, आप लिख देते हैं बट ABC इक्वल टू BCD। क्यों? एक रीजन भी और भी तो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बनते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि BC क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल है, और ABCD आपस में पैरेलल है। ठीक है, यही तो मतलब हुआ कि BC क्या है? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दस AB and CD दिख रहा है ना, AB and CD are cuts by, किसके द्वारा कट्स हो रहे हैं? कट्स बाय B and C। ठीक है, B and C। ठीक है, कट्स बाय लाइन लिख लो, BC ऐसे सही होगा, कट्स बाय लाइन BC। समझ में आया ना, BC से कट हो रहा है। तो जब कट होते हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइन हो, ऐसे कट होते हैं, तो उसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया। इसका मतलब ये AB लाइन जो है, AB जो लाइन है वो CD पर, AB जो है वो CD पर क्या है? AB CD पर पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD, यहाँ पे लिख लेना, हैंस AB पैरेलल टू CD। देखो ये प्रूव हो गया। ठीक, थोड़ा सा देखो लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज्यादा, अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, है ना। कोशिश करो 3-4 बार वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक काम करना, लिख के प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है।